को 5 नई आवासीय परियोजनाओं की सौगात मिली है। 667 परिवारों का सपना साकार हो पाएगा। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने हरी झंडी दिखा दी है। 667 फ्लैट्स बनाए जाने हैं। शहरी विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा का बयान, कुल 667 फ्लैट्स बनाएगी सरकार। उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर, बाड़मेर में सरकारी आवास बनाए जाएंगे। प्रसन्नता लोगों के चेहरों पर, और ये बड़ी खबर खासतौर पर उदयपुर, बारां, बूंदी, बाड़मेर और धौलपुर के जो स्थानीय निवासी हैं। 667 फ्लैट्स बनाए जाने को लेकर स्वीकृति दे दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कल पंचायत राज चुनाव को लेकर जो निर्णय दिया है, आज उसकी प्रमाणित प्रति हमें उपलब्ध होगी। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध होने के बाद उसका अध्ययन करेंगे, विधिक राय लेंगे और उसके बाद जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाकर इस दिशा में आगे कार्रवाई करेंगे। उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर, बाड़मेर में 667 आवास बनाने की योजना को हरी झंडी आज 20 अगस्त को झावर सिंह खर्रा साहब ने दिखाई है। ये उसी कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें 5 नवीन आवासीय योजना। इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चल रहे हैं आपको। कि आज हमने राजस्थान उच्च न्यायालय से निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मंगवाई है। प्रतिलिपि प्राप्त होने के बाद उसका अध्ययन करके उसका विधिक परीक्षण करवाएंगे और उसके बाद जो भी उचित कदम हमको उठाने हैं वो हर कदम हम उठाएंगे। संवैधानिक संस्थाओं को दिल्ली बना रहे हो तो उनको पूरा आज़ादी दे रहे हैं, इसलिए क्या समय पर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं और संस्था से आपको पंगु पा रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने का काम या तो 1975 में हुआ था, उससे पहले भी कई बार मौके आए थे, और विशेष रूप से 2018 से 2023 का कालखंड को आपको अच्छी तरह से याद होगा, जब सभी संस्थाओं को पंगु बना दिया गया था। और आज जो लोग पंचायत राज की हिमायत की बात करते हैं, 2018 से 2023 के कालखंड में भारत सरकार से ग्रामीण विकास का जो पैसा आया, तत्कालीन सरकार ने अन्य मदों में खर्च किया और ग्राम पंचायतों तक वो पैसा नहीं पहुंचने दिया था, बहुत बाद तक पहुंचा है। अब आज अगर वो कोई बात करते हैं तो इसका तो कोई औचित्य नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछले 18 महीने में प्रदेश के विकास के साथ साथ चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, पंचायत राज हो चाहे नगर निकाय हो, उनका जो भी हक हिस्सा बनता है वो समय समय पर उन संस्थाओं को आवंटित किया गया है और उसके मुताबिक विकास के काम हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के विकास को लेकर भी पिछले 18 महीने में सरकार ने किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी है। और विशेष रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विरोधी दल हैं, जिनमें विशेष रूप से कांग्रेस है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी बात को लेकर है कि राजस्थान में इतनी तेज़ी से विकास क्यों हो रहा है। अब इसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं, कोई अच्छे वैद्य, हकीम या डॉक्टर से वो अपना इलाज करवा सकें तो करवा लें। बाकी विकास राजस्थान का तेज़ी के साथ होगा और उम्मीद यही करते हैं कि हमारे इस 5 साल के कार्यकाल में राजस्थान विकासशील राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा। बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग के आपने 2 बयान पढ़े होंगे। पहली बार उन्होंने मीडिया को ये कहा कि हम 2-3 दिन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे
और उसके बाद एक टीवी डिबेट में उन्होंने ये कहा कि अभी 2-3 महीने का समय लगेगा। राजस्थान सरकार, चाहे नगर निकाय हो चाहे पंचायत राज का मामला हो, विधिक परीक्षण के बाद, विधिक राय के बाद हमने एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव करवाने का निर्णय लिया था और उसी के मुताबिक हम हर कदम उठाए। मैं मेरे नगर निकायों को कह सकता हूँ, हम नगर निकायों के चुनाव सितंबर महीने में राज्य निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची तैयार करने और दिसंबर में एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव कराने के लिए अनुरोध प्रेषित करते हैं। खर्रा साहब, कई निकाय हैं जिनका जनवरी फरवरी में चुनाव कार्यकाल खत्म होगा और अपनी मंशा ये है कि हम 50 निकायों का कार्यकाल जनवरी 26 में खत्म होगा और एक निकाय है जिसका फरवरी 26 में होगा। इसीलिए हम दिसंबर 2025 में चुनाव करवा रहे हैं ताकि पार्षदों का चुनाव होने के बाद जो नगर निकाय की समय सीमा समाप्त हो चुकी है उनका बोर्ड बन सके और बाकी जो जनवरी में जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है वो 15 दिन बाद उनका बोर्ड का चुनाव। इस मामले में कहा था कि हम इसका विधिक परीक्षण कराएं, तो विधिक परीक्षण करा लिया, कोई विधिक अड़चन नहीं है। हमने जितना विधिक राय ले सकते थे ले ली। अब राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति आने के बाद उसकी और विधिक राय ले लेंगे। इसमें कहीं किसी प्रकार का हमको दिक्कत नहीं है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का जो आना था उसके ओबीसी आयोग का रिपोर्ट 2 महीने में आनी है। चुनाव से पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आरक्षण की लॉटरी निकलनी है और उससे पहले ओबीसी आरक्षण की ओबीसी आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी, ऐसा हमको विश्वास है। सर, अशोक गहलोत ने बयान दिया है जोधपुर में कि सीएम जब वहां पर गए थे कोई बच्चे का जो दुखद निधन हुआ, बिना उनसे मिले बिना देखे सीधा निकल आए, असंवेदनशील है सीएम, इस तरह की बात नहीं। माननीय गहलोत साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितनी हत्याएं हुई, कितने इस प्रकार के प्रकरण हुए और वो कहाँ कहाँ पीड़ित से मिलने गए। माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर में थे। जैसे उनको घटना का पता चला उन्होंने जनप्रतिनिधियों को उनके घर पे उनके परिवार से मिलने और उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए भेज दिया था और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी गए उन्होंने उनको एक परिवार के एक व्यक्ति को संविदा पे नौकरी और 10 लाख रुपए की सरकारी सहायता देने का आश्वासन दे दिया था, जिसकी क्रियान्वित की जा रही है। सीकर का मास्टर प्लान का इशू है, चल रहा है, इसका सर क्या रोडमैप है, क्या उसका क्या रहेगा, पुराना रहेगा मतलब? सीकर का मास्टर प्लान वैसे शुरुआत हुई 2013 और अंतिम रूप से मास्टर प्लान का निर्माण हुआ 2023 में और तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री द्वारा उस मास्टर प्लान का अनुमोदन करवा लिया गया था। लेकिन जिन लोगों ने भी अपने राजनीतिक प्रभाव से उसमें जो भी गड़बड़ियां की थी, उनके मन में ये अंदेशा था कि अगर चुनाव से पहले ये मास्टर प्लान जारी हो गया, क्योंकि उसका कुछ अंश पहले आम जनता के बीच लीक होकर प्रसारित हो चुका था, तो उनके मन में भय था कि चुनाव में हमको घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने चुनाव से पहले तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन के बावजूद सीकर के मास्टर प्लान को अधिसूचित नहीं करवाया गया। सरकार बदलने के बाद जब ये प्रकरण हमारे सामने आया तो उसमें जो संशोधन किए गए थे, विशेष रूप से मार्गाधिकार की चौड़ाई घटाने और बढ़ाने को लेकर और कुछ अन्य बिंदुओं को लेकर
उसके लिए हमने अतिरिक्त महाधिवक्ता से राय लेने का मैंने निर्देश दिया था और अतिरिक्त महानिदेशक ने जो राय दी उसके मुताबिक मार्ग सड़कों का और मार्गाधिकार का जो क्षेत्रफल घटाया गया था, अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय थी कि ये उचित नहीं है। ये माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक जिस प्रकार के निर्णय हुए हैं उनके विरुद्ध है, इसलिए मार्गाधिकार नहीं घटाना चाहिए। उसके बाद हमने पुनः उन मार्गों को पुरानी स्थिति में दर्शित कर और सीकर के मास्टर प्लान को जारी किया था। लगभग 5,500 आपत्तियां उसमें प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनको अगर विधिक रूप से देखें तो एक एक कॉलोनी की भी 100-150 आपत्तियां होगी, तो कुल मिलाकर वो पूरी आपत्तियां मेरे हिसाब से 500 से 1,000 आपत्तियों के बीच में होंगी। हमने तय किया है कि राजनीतिक हस्तक्षेप से मास्टर प्लान में जो जो परिवर्तन करवाए गए थे, किसी को व्यक्तिगत लाभ दिलाने के मंसूबे के साथ उन सब का भौतिक सत्यापन करवाएंगे और मास्टर प्लान में जो भी गड़बड़ी हुई है भौतिक सत्यापन के बाद उन सब को दुरुस्त करवाएंगे। वैसा पंचायती राज की और इसकी निकाय की, इसका मतलब एक साथ चुनाव नहीं होंगे? देखिए, पंचायत राज के चुनावों के संबंध में अगर माननीय पंचायत मंत्री जी से आप सवाल करेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर। नहीं, उसकी तो काफी कुछ, जैसे CRDR के चुनाव का जो कार्यकाल है वो अगले साल पूरा होगा। मेरा विभाग स्वायत्त शासन विभाग है और मेरी अब तक की जो भी हमने काम किया है वो नगर निकायों के चुनावों को लेकर किया, जिसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी है। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ नगर निकायों के चुनावों के बारे में आपको बात बता सकता हूँ। पंचायत राज के चुनावों के बारे में माननीय पंचायत राज मंत्री जी आपको बेहतर सूचना दे सकते हैं। ये एक जयपुर में बिल्डिंग है ज्वेल्स ऑफ इंडिया के नाम JLN मार्ग की तरफ जाती है, इसको लेके कभी ऐसी कोई शिकायत या कोई जांच आपके सामने आई, ऐसी कोई बात आई कि सरकारी जमीन पर तो JDA से मिलीभगत करके से कमर्शियल पट्टे जारी किए गए, कोई ऐसा प्रकरण आपके सामने आया? चर्चाएं आई हैं, शिकायत अभी तक किसी भी स्रोत से लिखित रूप में मेरे पास नहीं आई है, लेकिन जो चर्चाएं मेरे पास आई उसके आधार पर मैंने जो जानकारी एकत्रित की उसमें सड़क सीमा का कुछ भाग उस भवन में समाहित हुआ है और तत्कालीन सरकार उसमें साझीदार रही है। जैसे ही लिखित शिकायत बिंदुओं के साथ आएगी हम जांच करवाकर उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो इस रोड के लिए शिकायत करेगा कौन? देखिए, इतने जागरूक नागरिक हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर बात करने वाले विभिन्न NGOs हैं। पर सर, एक सवाल ये उठता है कि जब आपके संज्ञान में ये बात आ गई है तो फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हो किसी के संज्ञान में? लेकिन उन्होंने जो कागजी कार्रवाई पूरी कर दी वो तो शिकायत के आधार पर जांच होके तो पूरा होगा। सर, सड़कें थी, अगर वहाँ सड़क थी, किसी प्लान में रहा होगा, किसी नक्शे में रहा ये होगा, अभी अगर वो उसमें समाहित कर ली गई, बिल्कुल, ये अभी 3-4 महीने पहले कहीं चर्चा के दौरान मेरी बात ये संज्ञान में आई थी। उसके बाद मैंने जितनी जानकारी मैं एकत्रित कर सकता था मैंने एकत्रित करने का प्रयास किया है और मैंने जिस किसी ने मेरे संज्ञान में ये बात डाली थी उनसे भी मैंने अनुरोध किया था कि आप उसकी एक लिखित शिकायत अगर प्रस्तुत कर देंगे तो मुझे जांच करवाने में बहुत सहूलियत रहेगी, वरना मैं मेरे स्तर पे अगर सीधे जांच के आदेश करूंगा तो आप ही आक्षेप लगाएं कि राजनीतिक
बदले की भावना से आप ये काम कर रहे हैं। पिछली सरकार ने अगर वो प्लान में है पिछली सरकार ने तमाम जितने भी काम ये 6 महीने से पहले का मामला है। हम पिछले 6 महीने के जितने भी प्रकरण थे उनकी जांच हो रही है, और विशेष रूप से मैं आपके मन की जो अंदर भावना है उसके बारे में भी बहुत साफ बता दूं कि अभियान के दौरान सरकारी संपत्ति की जो बंदरबांट हुई, अब तक हमारे पास अधिकारियों का मैन पावर कम होने के कारण हम उसकी संपूर्ण की जांच नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे संज्ञान में आ रहा है, मैं नगर पालिकाओं से वस्तु स्थिति मंगवा रहा हूँ। तो नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा प्रेस को संबोधित कर रहे थे। पुरानी सरकार पर भी हमलावर थे और इस बार जो नई योजना उनकी तरफ से हरी झंडी दिखाकर पास की गई उस पर भी तमाम जानकारियां दे रहे थे।